नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका एरी टेल्स में। तो चलिए मिलकर सुनते हैं आज की कहानी। रागा जो डिलीवरी बॉय था, हरियाणा में एक फेमस चाइनीज शॉप में काम करता था। वो हमेशा मेहनत से काम करता और टाइम पर डिलीवरी भी कर देता था। राघव एक स्टूडेंट था और वो उस पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। इसी तरह वह अपने फीस भरता और अपने महीने के खर्च को भी निकालता। एक रात उसे नई एड्रेस से ऑर्डर मिला। किसी ने 5 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किया था। उसने मैप चेक किया और देखा कि वो एक दूर का एरिया था, शहर से बहुत दूर। उस समय रात के कुछ 12 बज रहे थे और स्टोर बंद करने का टाइम भी हो गया था। उसे अजीब लग रहा था, लेकिन उसने जाने का फैसला किया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर अच्छी खासी टिप भी मिल जाती थी और राघव को पैसों की जरूरत थी। उसने पिज्जा बॉक्स उठाया और अपनी बाइक लेकर डेस्टिनेशन की ओर चला गया। उस जगह पहुंचने में उसे 1 घंटा लग गया। वो एक अंधेरी और सुनसान सड़क थी, जहां पर बस पेड़ और खेत थे। वह एक सुनसान इलाका था, एक गांव था। उसने आसपास देखा कि गांव बहुत पुराना और बहुत खराब हालत में था। वहां कोई लाइट्स नहीं थी, कोई लोग नहीं थे, कोई दुकान भी नहीं थी। वहां कुछ भी नहीं था, बस कुछ था तो कुछ पुराने घर थे। वो जगह किसी कब्रिस्तान की तरह लग रही थी। राघव को ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया और फिर पता खोजने लगा। उसने घर का नंबर एक लकड़ी के गेट पर देखा। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और उसका रंग भी उतरा हुआ था। उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि उसके आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। वह घर भूतिया और डरावना लग रहा था। इस अजीब घर पर रहता कौन होगा? राघव को पहले थोड़ा अजीब लगा, पर इतनी दूर आने के बाद अगर वो पिज्जा डिलीवरी नहीं करता तो उसे अपने मैनेजर को इसका जवाब देना पड़ता और उसकी नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए उसने डिलीवरी करने का मन बना लिया। वह आगे की ओर बढ़ा और उसने गेट पर लगे बेल को बजाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आया। उसने गेट को खोलने की भी कोशिश की, लेकिन वो गेट उससे नहीं खुला। फिर उसने कस्टमर का नंबर डायल किया, लेकिन वह बंद आ रहा था। उसने फिर से एक बार और बेल को बजाया, लेकिन अंदर से किसी ने गेट नहीं खोला। राघव जैसे ही पिज्जा लेकर वापस जाने लगा कि अचानक से वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, तभी एक तेज हवा के झोंके ने राघव को घर के अंदर ही धकेल दिया। वो सीधा जमीन पर जाकर गिरा और वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। राघव ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि किसी चीज ने उसके पैरों को कसकर जकड़ लिया है। उसने डर से चिल्लाकर नीचे अपने पैरों की तरफ देखा और उसने देखा कि जमीन से निकले खून के हाथ उसके पैरों को जकड़े हुए थे। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। फिर उसने उन्हें अपने पैरों से मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी गिनती इतनी थी
कि राघव के हमले से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि तभी अचानक वो घर एक कब्रिस्तान में बदल जाता है। राघव को फिर समझ में आता है कि वो इस वक्त एक कब्रिस्तान में है और वो हाथ उन मुर्दों के हैं जो वहाँ दफन हुए थे। फिर वो कब्रिस्तान से उसी घर में बदल गया। राघव को डर लगने लगा। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उस कब्रिस्तान से 1 मील दूर तक बस सुनसान इलाका ही था। उसने उन हाथों से अपना पैर छुड़ाया और घर के कोने में जाकर खड़ा हो गया जहां पर हाथ नहीं पहुंच रहे थे। जैसे ही राघव की नज़र उन हाथों से हटकर घर के बीच वाले हिस्से में गई, उसने देखा कि महल के बीच में एक औरत खड़ी है। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और अपने हाथ में एक चाकू भी पकड़ रखा था। उसके लंबे काले बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। उस औरत के पीछे रखे हुए शीशे पर खून से कुछ लिखा था, वेलकम राघव, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वह पागलों की तरह हंसने लगी। फिर वो राघव की तरफ आगे बढ़ने लगी। राघव अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। जब उसने उस औरत को अपने नज़दीक आते हुए देखा, राघव अपने मन में सोचने लगता है कि काश उसने यह ऑर्डर कभी लिया ही नहीं होता। फिर वो देखता है कि घर के एक तरफ एक छोटी सी खिड़की है। उसे लगता है कि वहां से शायद कोई रास्ता निकलता होगा। वह बचते हुए उस खिड़की की ओर आगे बढ़ने लगा। उस खिड़की के अंदर एक काला सुरंग था। राघव को नहीं पता था कि यह सुरंग उसे कहां लेकर जाएगी, पर उसके पास इस वक्त इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और उस सुरंग में कूद गया। थोड़ी देर बाद वो किसी नरम चीज पर जाकर गिरा और उसे अपने नीचे कुछ हिलते हुए महसूस हुआ। वह देखता है कि वह चूहों के ढेर पर पड़ा हुआ था। वह तुरंत वहां से चिल्लाकर उठता है। तभी उसे सुरंग के आखिरी हिस्से में एक धीमी रोशनी दिखाई देती है। फिर वो उसकी ओर तेजी से दौड़ता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह एक बाहर का रास्ता होगा। वहां पर पहुंचने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे को खोलने पर बाहर उसे एक सड़क दिखाई दी। सड़क को देखकर राघव की जान में जान आ गई और वो दरवाजे से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया।